हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर गेटिंग न्यू नोटिफिकेशंस। ठीक है दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है कि कोरोना के बारे में है। ठीक है, तो जो आप जानते हैं पहले से कि कोरोना के जो केसेस थे ये जनवरी से आने इंडिया में स्टार्ट हो गए थे। पहले तो जैसे कि कोविड-19, जैसे कि इसका नाम पड़ा, कोविड-19 जो है ये एक्चुअली चाइना से आया। ठीक है, और फिर इंडिया में भी एमर्ज हुआ और पूरे वर्ल्ड में फिर धीरे धीरे फैलने लगा। देखिए, सबसे पहले जिसका नाम कोविड-19 है वो इसलिए है क्योंकि ये चाइना से 19 में आया। ठीक है, 19 से आने के बाद फिर ये एक्चुअली शायद ये चाइना की शायद कोई साजिश थी। मैं ओपनली नहीं बोलूँगा, चाइना की कोई साजिश थी, अमेरिका के लिए होगी। ठीक है, उसको शायद डिस्ट्रॉय करने के लिए, फिर चाइना अपने आप को सुपर पावर शायद दिखाना चाहता है। ठीक है, फिर उसके बाद वो अमेरिका में गया कोरोना। अमेरिका से इंडिया में भी बहुत लोग हैं अमेरिका के। इंडिया से लोग जो है माइग्रेट होके वो इंडिया में आए। ठीक है, फिर ये जनवरी से जो है धीरे धीरे इंडिया में फैलने लगा। पहले 1-2 पेशेंट्स मिले, फिर 5 पेशेंट्स मिले, 10 पेशेंट्स मिलते रहे फरवरी तक। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मार्च में इसने अपनी तबाही मचानी में अपना रूप दिखाना कोरोना ने शुरू कर दिया। और अप्रैल तक आते आते इतनी इसकी बुरी हालत हो गई कि जो चैत्र नवरात्रि चले थे अप्रैल में, ठीक है, गर्मियों के जो एक्चुअली नवरात्रि कहे जाते हैं, उनसे पहले ही 1 दिन पहले ही लॉकडाउन घोषित कर दिया गया था। पहले कर्फ्यू लगा, फिर उसके बाद लॉकडाउन लगा। और देखिए, कहीं हद तक ये लॉकडाउन सही भी था और कहीं हद तक नहीं भी था। लॉकडाउन सही इसलिए था क्योंकि कोरोना से निपटने का कोई और चारा था ही नहीं। ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरी थी, लोग अपने घर से बाहर निकल रहे थे, संक्रमण से ये फैल रहा था। ठीक है, तो संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन घोषित कर दिया गया, कर्फ्यू घोषित करा, ताकि जो है लोग अपने घर में रहे और सुरक्षित रहे। और कॉन्सिक्वेंटली हमें परिणाम भी दिखे। डेथ रेट्स जो हैं अभी तक हमारे कम है, फिर भी रिकवरिंग हमारे कंट्री में ज़्यादा है ऊपर वाले की दुआ से, तो हमारे लिए अच्छी बात है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि लॉकडाउन जो है अब कुछ हद तक खुल चुका है। ठीक है, अब जो है शायद इंडिया में इतनी जल्दी से अब लॉकडाउन नहीं लगेगा, क्योंकि लॉकडाउन के कुछ अच्छे इफेक्ट्स तो थे ही थे, लेकिन साथ ही साथ बुरे इफेक्ट्स भी थे। बुरे इफेक्ट्स क्या थे कि लोगों के काम धंधे बिल्कुल बंद हो गए, हमारी इकोनॉमी बिल्कुल चौपट हो गई थी। तो अब ताकि इकोनॉमी को रिकवर होने में बहुत टाइम लगेगा हमारे इंडिया को, शायद अगले साल तक इकोनॉमी हमारी रिकवर हो जाए, इसलिए कोई जल्दी से लॉकडाउन तो लगने वाला नहीं है। ऊपर से गुड न्यूज़ ये भी है कि इंडिया में वैक्सीन मार्च तक आएगी, 2021 के मार्च में वैक्सीन आएगी। ठीक है, तो मार्च में वैक्सीन जब आएगी तो ये काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन उससे पहले अब जैसे कि विंटर से, आपको पता है कि पिछले साल विंटर से कोरोना शुरू हुआ था। ठीक है, तो जो ये ईयर शायद स्टार्टिंग बिगिनिंग ईयर इसका और इसका एंड ईयर भी शायद विंटर ही होगा। लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक आपको जो है विंटर्स में अपने आप को हीरोपंती आपको अपनी नहीं दिखानी है। ठीक है, हाफ स्लीव्स में नहीं घूमना है, फुल स्लीव्स में आपको घूमना है। आप जहाँ भी जाते हैं, अपने घर में वापस जाते हैं, कम से कम 50 रुपये तक के सैनिटाइज़र सब आ जाते हैं, क्योंकि एसेंशियल कमोडिटी में गवर्नमेंट ने इसे साइन कर दिया है। तो इसीलिए जो है आपको मास्क वगैरह पहन के रखने चाहिए, आपस में अच्छी दूरी बना के रखनी चाहिए। और सबसे बड़ी आपको मुझे जो ये न्यूज़ देनी थी कि जो कोरोना इतना जो दिखाया जा रहा है, ठीक है, उतना एक्चुअली है नहीं। सबसे पहले मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूं। अभी मेरे रिलेटिव्स में हमारे जो मतलब मेरे बूढ़े दादाजी जो थे, वो दूर पार के नाना जी वगैरह जो थे, वो एक्चुअली एक्सपायर हुए। और वो एक्चुअली निमोनिया की वजह से हुए थे, एक्स्ट्रा निमोनिया उन्हें हो गया था। लेकिन क्या करा, हॉस्पिटल वालों ने उन्हें कोरोना अनाउंस कर दिया कि कोरोना साइन इन कर दिया। जो एक्चुअली जो हॉस्पिटल वाले हैं इस तरह से अपनी खिचड़ी भी कुछ इसी तरह से पका रहे हैं ताकि सरकार से अच्छा रेवेन्यू कमा सके, सरकार इन्हें अच्छा पैसा दे सके। ठीक है, लेकिन कोरोना है, ऐसी बात नहीं है, कोरोना है, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप इससे डर कर घर में बैठ जाएं या फिर अपनी ज़िंदगी इस कोरोना के आगे पीछे ही घुमा कर रखें। कोरोना की वजह से लोगों ने अपने काम काज धंधे तक चौपट कर दिए। ठीक है, स्कूल मतलब जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह खुल भी गए हैं, जो अगर कोई इंस्टीट्यूशन खुल भी रहे हैं, लोग वहाँ पर ठीक से जा नहीं रहे कोरोना के डर की वजह से। ठीक है, जो कोरोना है ये देखिए 50 साल से लेके 100 साल तक के लोगों को मारता है। जो बूढ़े लोग हैं उनको ज़्यादा ज़रूरत है, जवान लोगों को इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, जवान लोग इससे अच्छे से रिकवरी कर जाते हैं। तो मेनली मेरे कहने का मतलब ये है कि जो है ठंड में अपने आप को वार्म रखिए। ठीक है, वार्म रखिए अपनी बॉडी, अच्छे से खाइए पिए, गर्म पानी लीजिए। ठीक है, तो ये सबसे अच्छी बात होगी। और तो और जो है अपने परिवार की सेफ्टी के लिए देखिए, लाइवलीहुड भी ज़रूरी है। लाइवलीहुड क्या, कमाई का रास्ता। अगर आप कमाई के रास्ते कोई बंद कर देंगे फिर इंडिया की इकोनॉमी कैसे ग्रो अप करेगी। तो प्लीज़ कोरोना के डर में इतना मत रहिए, कोरोना से डरिए मत, कोरोना से बचिए। अपने आप को कोरोना से प्रोटेक्शन के लिए सेफ्टी मेजर्स अपनाइए, मास्क अपनाइए, सैनिटाइजर्स अपने आप को करते रहिए। एक छोटा सा सैनिटाइजर जो होता है मिनी पॉकेट का, वो रख लीजिए। ठीक है, तो उससे आप कोरोना से बचते रहेंगे। ठीक है, तो ये टाइम ऐसा है, ये टाइम कुछ ऐसा है कि अपने आप को कोरोना से बचा के भी रखना है और अपनी ज़िंदगी जीने पर भी ध्यान देना है।
आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको अपनी ज़िंदगी खाली कोरोना के आसपास खाली घुमा कर रख देनी है, ठीक है। आपको कोरोना से बाहर निकल के आपकी जो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी लोगों की 2020 में, पता ही नहीं लोगों ने अपने लिए क्या क्या सोचा था, वो भी लोगों को अपना बंद करना पड़ा, ठीक है। लोगों के कई सारे सपने जो थे वो भी चौपट हुए, चूर चूर हुए। कोई बात नहीं, 2021 में आपको और इससे अच्छे मौके मिलेंगे अपने आप को ग्रो अप करने के लिए। तो ग्रो अप कीजिए। बाय बाय।